श्री परमहंस गुरुदेव जी श्री चरणन करो प्रणाम। ध्यान निरंतर कीजिए सब विधि पूर्ण काम। चरण शरण लग कर तरे पापी जीव अनेक। पूर्व पुण्य प्रभाव से मिली चरण कमल की टेक। बोलो जयकारा बोल बे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। संतों की वाणियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, जैसा कि गुरुवाणी में भी वर्णन है। जैसे जलमय कमल निरालम मुरगाई नय साड़े। सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। अर्थात मुर्गाई या बतख एक पक्षी है जो पानी में तैरता है और आकाश में उड़ता है। इसके पंखों में एक विशेषता है कि जब यह बतख पानी से निकलकर अपने पंखों को झटकती है तो तुरंत वह पंख सूख जाते हैं और पानी की एक भी बूंद उसके शरीर से नहीं चिपकती है। इसी तरह जब एक शिष्य जो दिव्य नाम का अभ्यास करता है तो चिंता और डर तथा जीवन की आकांक्षाओं से सब काम करते हुए भी मुक्त रहता है। उसके मन पर आशाएं और आकांक्षाएं अपनी छाप नहीं छोड़ती हैं। जितना अधिक मनुष्य सच्चे नाम का अभ्यास करता है उतना ही वह प्रबुद्ध होता जाता है और सत्य व असत्य घटनाओं के बीच अंतर करने लगता है। इस प्रकार वह माया से बच जाता है। भक्ति और नाम की कमाई ही सब प्रकार की शिक्षाओं का सार है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक भगत जी रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। उनकी भक्ति इतने ऊंचे दर्जे की थी कि वह चलते फिरते सदा अपनी धुन में इतने मस्त रहते थे कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ स्मरण नहीं रहता था। अलमस्त भक्त बहुत ध्यान भजन करने वाले तो नहीं थे, परंतु उनकी यह विशेषता थी कि वह सदा प्रभु परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते थे और उनकी मौज में सदैव प्रसन्न रहते थे। भक्त अलमस्त नित प्रत प्रातः उठकर प्रभु गुणगान गाते हुए गांव से बाहर नदी पर चले जाते थे। उनकी अदा और चाल बड़ी मस्तानी थी। जो भी उनके निकट आता था वह उनकी इस मस्ती में बड़ी शांति का अनुभव करता था। भगत जी जहाँ भी जाते लोग उनके दर्शन के लिए पहुँच जाते। वह अलमस्त भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन भक्त अलमस्त जी नित्य की भांति नदी पर सैर कर रहे थे और अपनी मस्ती में होकर प्रभु नाम लेते हुए झूम रहे थे। मार्ग में उनकी नजर एक फरिश्ते पर पड़ी जिसके हाथ में एक डायरी थी। अलमस्त भक्त ने उसे रोककर पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं और इस डायरी में क्या है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो सच्चे दिल से विश्वास पूर्वक भगवान को याद करते हैं। यह सुनकर अलमस्त की इच्छा हुई कि देखें उसमें उनका नाम है कि नहीं। इस जिज्ञासा से उसने फरिश्ते से पूछ ही लिया कि क्या मेरा नाम भी इस डायरी में है। फरिश्ते ने कहा कि आप ही देख लो। यह कहकर डायरी उसे दे दी। वह इतना तो पढ़े हुए थे
कि नाम आदि पढ़ लें। अतः उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उनका नाम कहीं नहीं मिला। इस पर भगत जी थोड़ा मुस्कुराए और डायरी वापस करते हुए संकल्प किया कि मुझे भगवान के प्रति अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए। अलमस्त प्रभु को याद करते हुए अपनी मस्तानी अदा में आगे चल दिए। दूसरे दिन फिर वही फरिश्ता डायरी हाथ में लिए हुए वापस आता दिखाई दिया। भगत जी अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे। उन्होंने फरिश्ते की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने में फरिश्ते ने उनसे कहा कि भाई, आज नहीं देखोगे यह डायरी? अलमस्त भगत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो दिखा दो। जैसे ही अलमस्त ने डायरी खोली तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। इस पर उन्होंने हंसते हुए पूछा कि क्या भगवान के यहाँ पर भी दो दो डायरी है? कल तो मेरा नाम नहीं था और आज सबसे ऊपर है। इस पर फरिश्ते ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो उन भक्तों की थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, और आज यह डायरी उन लोगों की है जिनसे ईश्वर खुद प्यार करता है। बस इतना सुनना था कि अलमस्त भक्त पहले ऊपर देखकर रोए और फिर अपनी मस्ती में नाचने लगे और कहने लगे कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आप सचमुच करुणा के सागर और भक्त वत्सल हैं। मेरी थोड़ी सी बंदगी पर आप प्रसन्न हो गए। यदि मैं कल आप पर जरा सा भी ऐतराज कर लेता तो मेरा नाम आपके प्यारों में कहीं नहीं होता। मैंने जरा सा धैर्य रखा और आपने मुझ निकृष्ट को इतना बड़ा इनाम दे दिया है। हे प्रभु, तू बहुत बड़ा दयालु है। अपने भक्तों से प्यार करने वाला तुझसे बड़ा और कोई नहीं है। सतगुरु की यह अति दया चरण ठोर बख्शी, चरण कमल की प्रीति से मिल गई गुरु भक्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख जन, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जरूर लिखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।